अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सर्दियों के एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये बेगोनिया का प्लांट है और जो देखने में बहुत खूबसूरत है। इसके फ्लावर्स भी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं और सर्दियों में हमें ये हर जगह दिखाई देता है। अगर आप नर्सरीज जाएं तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, हमें लीव्स की भी मिलती हैं और इसके फ्लावर्स के कलर्स की भी मिलती है। लेकिन अमूमन ये वाला जो शेप है गोल गोल जैसे ये शेप है ना इसकी लीव्स की, ये हमें ज़्यादा मिलती है और देखने में लगती भी बहुत खूबसूरत है। वैसे अगर आप इसको देखें तो लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये आर्टिफिशियल तो है नहीं, ये ओरिजिनल है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और पूरी सर्दियाँ ये हमारे घर लगा रहता है और जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी केयर करें तो हम इसको गर्मियों में बचा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मियाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए हम इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर मतलब ठंडक हो, थोड़ी डायरेक्ट इसको हवा ना लगे गर्म, तो ये बच जाता है। फिर अगले साल हम दोबारा से इसको ये ग्रो करना शुरू कर देता है जैसे मौसम अच्छा होता है, और फिर हम इसको दोबारा से इसकी कटिंग लगा के इसको दोबारा से सर्दियों में मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर हम इसके सॉइल की अगर हम बात करें तो इसके सॉइल हम बाकी तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह वेल ड्रेन लेंगे। ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता पानी को, जैसे कि और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट हैं। सिर्फ इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, हल्की हल्की सी हर वक्त मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए ये ड्राई हो जाए तो ज़्यादा देर हमें इसको ड्राई नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा देर इसकी सॉइल को ड्राई रखेंगे तो ये समझिए कि ख़राब हो जाएगा प्लांट। इसलिए इसकी सॉइल जो है हम बहुत वेल ड्रेन लेंगे, लेकिन ऐसी सॉइल लेंगे जिसके अंदर कंपोस्ट भी हो, ताकि थोड़ी देर के लिए इसके अंदर पानी यानी स्टोर रह सके, अचानक से खुश्क ना हो जाए। तो हम इसकी जो सॉइल बनाएंगे उसमें कंपोस्ट, इसके अलावा कोकोपीट और जो गार्डन सॉइल जो भी यूज़ करते हैं या बालू मिट्टी है जो भी है वो डाल के हम बनाएंगे, ताकि अच्छी सी सॉइल बनाए। और एक हिस्सा गोबर की खाद ले लेंगे। तो इस तरह से हम सॉइल बनाएंगे ताकि वेल ड्रेन सॉइल हो, और जब हम पानी डालें तो इसमें पानी थोड़ा सा स्टोर रहे और बाकी पानी एक्स्ट्रा जो है नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। ये तो बात हो गई इसकी सॉइल की और पानी की। तो पानी हमें इसका ख्याल रखना है, इसको खुश्क नहीं होने देना है। और पानी जो है अगर देखना है कि थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है, हल्की हल्की सी मॉइस्ट है तो सही है। और अगर थोड़ी सी खुश्क लगे आपको तो फ़ौरन आप इसको पानी डाल दीजिए, यानी ज़्यादा देर आप इसको खुश्क नहीं रखिएगा। और अगर इसके सन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को जो मैं कह रही हूँ कि पसंद नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि हम इसको मॉर्निंग की अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे, समझिए 9 बजे तक की, 9 से 10 बजे तक की सनलाइट में डायरेक्ट रखेंगे तो ये उसमें अच्छी तरीके से ग्रो होगा। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट प्लांट जो होते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, उनके फ्लावर्स और उनके फ्रूट के लिए हमें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी बहुत आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये तो बहुत अच्छा प्लांट है उन लोगों के लिए जिनके घर में धूप डायरेक्ट नहीं आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये इस प्लांट को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हम इसको और समझिए आप जो दोपहर की धूप होती है उससे तो आप बिल्कुल इसको दूर रखिएगा। दोपहर की धूप में इसको बिल्कुल नहीं रखता है, डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है। मॉर्निंग की आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, 1-1.5 घंटे की, और शाम की रख सकते हैं। और अगर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो और अच्छी बात है, तो उसमें भी प्लांट बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर भी ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पर हर वक्त जो है वो ट्यूबलाइट जलती रहती है, या विंडो पर ऐसी जगह रखें तो वहाँ पर भी ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट, अगर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर रखते हैं ना तो ये प्लांट सूखना शुरू कर देता है, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आता, फिर ये सूख ही जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अच्छा, इसको हम पॉट में भी ग्रो करते हैं, इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं और ज़मीन पर भी लगाते हैं। लेकिन पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है। ज़मीन पर आप इसको इस जगह पे लगाइए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और वह छन छन की धूप आए ऊपर से, तो ये चल जाएगा प्लांट। और इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हम वैसे ही फर्टिलाइज़र, जैसे कि 15 दिन बाद हम अपने सारे पौधों को जा डालते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो आप उसमें भी डालिए।
और इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, लिहाजा अगर आप इसमें लीफ कंपोस्ट डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लीफ कंपोस्ट से भी ये प्लांट अच्छी तरह से करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी में आप 1/4 टीस्पून सिरका डाल दीजिए, और जिस तरह हम अपने हिबिस्कस में डालते हैं और फ्लावरिंग प्लांट में डालते हैं, तो थोड़ी सी फ्लावरिंग प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इसको भी पसंद है। तो इस तरह आप इसमें ऐसी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट तो बेहतरीन चीज़ है, उसको आप डाल लीजिए। इसकी भी मल्चिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए इसके लिए भी नीचे से देखिए, नीचे से होते हैं, तो जब मल्चिंग करती है तो पानी बहुत ज़्यादा इसमें स्टोर हो जाता है, तो उसको पानी ज़्यादा स्टोर पसंद नहीं होता है। हल्का सा बस, जो मैंने बताया ना आपको, हल्का सा इसको मॉइस्ट चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कीड़े वगैरह लगने की। तो ऐसे तो कोई चीज़ भी अटैक नहीं करती है। अगर आपको लगे कि कोई किसी कीड़े वगैरह ने अटैक किया है, पेस्ट वगैरह ने, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या जो सोप सोल्यूशन हम बनाते हैं 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आप लिक्विड सोप डाल लीजिए, डिश वॉश सोप जो होता है, और आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल लीजिए 1 टीस्पून, उसको अच्छी तरह मिला के आप स्प्रे कर दीजिए इसके लिए इसको। या फिर नीम ऑयल आप डाल सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे बेहतरीन रहेगा, हर 15 डेज़ बाद आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो हम इसको कटिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये प्लांट, ये अभी तो मेरा छोटा प्लांट है, जब ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो इसकी कोई सी भी लीव्स, कोई सी भी आप ब्रांच ले लीजिए, ब्रांच को बिल्कुल आसानी से आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, और स्पेशली कोकोपीट में लगा दी तो बहुत ही अच्छा है। तो फ़ौरन, यानी ऐसी मिट्टी, ऐसी सॉइल जो बहुत लूज़ हो, तो इसकी फ़ौरन इसके जो ब्रांच होती है उसमें रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह को 1 से 2 से 3 बहुत सारे हम प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये जैसे ये मेरी अब यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ छोटी सी यहाँ पर निकल रही है, ये देखिए एक ये ब्रांच निकल रही है। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसको काट के लगा दूँगी, तो हम इसको शेप दे सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा होना शुरू हो रहा है, ये खूब बड़ा सा हो जाएगा, तो फिर बहुत उसको शेप देने के लिए हम इसकी कटिंग कर सकते हैं इसकी, और जो कटिंग करते जाएँ वो हम किसी भी पॉट में लगाते चले जाएं, तो इस तरह प्लांट भी हमारा शेप उसकी सही हो जाएगी, और बहुत सारी उसकी समझिए प्लांट भी हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट होंगे, तो अगर 1-2 ख़राब भी हो जाए गर्मियों में, तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, तो नेक्स्ट सीज़न में हम दोबारा से उन प्लांट को ग्रो कर लेंगे। तो इस तरह इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जो इसलिए कि इसके जो स्टेम होते हैं उसमें खुद बहुत ऑलरेडी पानी भरा होता है। तो कोकोपीट में डाल दें एक दफ़ा, उसके बाद उसको हल्का सा मॉइस्ट रख के, बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। सारी बातें हमने कर ली हैं इसके बारे में। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।